जी आपका ये शिष्य है, इसकी बिटिया हमें ढकेल के चली आई और आपको भिखमंगा बताया, बुरा भला कहा, विचार किया ऐसे शिष्य के राज में ही रहना गलत है, चलो चलते हैं। और जैसे ही शुक्राचार्य चले हैं, विश्वकर्मा को खबर मिली, गुरुजी क्या गलती हो गई हमसे? बोले गलती तुमसे नहीं, तुम्हारी बिटिया से हुई। क्यों? हमें बुरा भला कहा और ढकेल के हमारी बिटिया को चली आई, हमारी बिटिया पूरी रात पड़ी रही। बिटिया से पूछा क्यों, ऐसा क्यों किया? जवाब दिया आप जो सजा दो वो हमें दे दो, लेकिन आप ऐसा मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता है जो गुरु अपने शिष्य को नाराज होकर त्याग दे वो शिष्य समझ जाए कि अब नरक की टिकट कट गई, इसलिए आप माफ करो। बोले अब मेरी इच्छा ऐसी है कि मेरी बिटिया की जिस दिन शादी हो उस दिन तेरी जब बिटिया हमारी बिटिया की दासी बन के जाए, मंजूर है कि नहीं है? जाएगी दासी बन के? जाएगी कि नहीं जाएगी? जाओगी कि नहीं जाओगी जब बताओ। तो उसी समय श्रोता बंधु आज हुआ ऐसा, जैसे ही शर्मिष्ठा को पता चला कि मुझे दासी बनना पड़ेगा, दिन में चैन नहीं, रात में नींद नहीं, सहेलियां कहती तू चिंता मत कर, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सरोवर में से लेके चलो फिर नहाने के लिए, और जैसी डुबकी मारे और नीचे यही टांग खींच ले, जाके मुंह में भरिया पानी, सांस आई है ना रही है, बांस ना बजे बसुरिया, जब जिजी ना रही है तो ये दासी किन की बनी लेकर के पहुंची, नहाने लगी, लेकिन वो ही महाराज आती घोड़ा पे सवार हुए चल देते, इसने देखा पास में पहुंची, और जैसे ही पास में पहुंची कहने लगी आप मुझसे शादी मत करना, लेकिन हमारे पिताजी आपको देखना चाहते कि आप एक लोटा जल भी नहीं हमारे पिता का पी सकते। बिल्कुल घर पे लेकर के पहुंची, पिता का स्वभाव राजा ययाति को बड़ा अच्छा लगा, भोजन कराया, सम्मान किया। शुक्राचार्य ने पूछा कहो हमारी बिटिया की आदत कैसी लगी? बोली ठीक है, ने गुस्सा ज्यादा करती है। बिटिया से पूछी तुम्हें कैसी लगी? बोले एकदम बढ़िया, समझ गए कि मेरी लड़की को प्यार हो गया। कह दिया बारात लेकर के आ जाना। राजा ययाति जो थे बारात लेकर के चले, और जब बारात लेकर के चले हैं तो वहां विधि विधान से विवाह हुआ। विदा करते समय एक बात कही है शुक्राचार्य ने, और जवाब दिया, बोले शुक्र ने विदा के समय कही राजने का विश्वास न हो, मेरी बेटी से प्रेम रखियो, दासी संग भोग विलास न हो। बाबा ना है, तुम काहे डर रहे? हम बाबा थोड़ा ना है। बुझाने कहो कि जो साधु कोई है ना झोली में डालना। तो याद रखना श्रोता बंधु, आज उसी समय श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित, ध्यान देना। उसी वक्त कह दिया शुक्र ने विदा के समय कही राजने का विश्वास न हो, मेरी बेटी से प्रेम रखियो, दासी संग भोग विलास न हो। ये जो दासी बन के जा रही है, कभी हम ये ना सुनने के आपने इसके साथ भी संभोग किया। एक महल में देवयानी, एक में शर्मिष्ठा, दिन व्यतीत हुए। एक दिन की बात है, राजा ययाति चले हैं शिकार खेलने के लिए। देवयानी शर्मिष्ठा जो थी वो छत पे खड़ी थी, बालों को सुखा रही थी। और एक बात याद रखना, जब स्त्री अपने बालों को खोलती है ना तो उसकी सुंदरता 10 गुनी बढ़ जाती है, ऐसा लिखा है। बड़ी सुंदर लग रही है। आज सीख हो गई उसे। जवाब दिया कि क्या कर रही थी यहाँ?
चंद्रमा जैसे चेहरा को देख करके पागल हो गए। उसने जवाब दिया, महाराज एक बात बताओ, मैं एक बात पूछना चाहते हैं। परीक्षित जी इधर बैठे हमारे बुजुर्ग आपको भी पूछेंगे कि जब लड़का का विवाह होता है तो लड़का को दहेज में फ्रिज, कूलर, एसी, इन्वर्टर, वॉशिंग मशीन, अलमारी, कहने का मतलब सब कुछ दहेज में मिलता है। अब आप बताइए उस पे अधिकार किसका होता है? बताओ बुआ। बुआ बैठी जी बताएं। किसका होता है दादा, किसका होता है? लड़का को, लड़का की बहू को, और मम्मी को और पापा को। परीक्षा जी मुड़ी हिलाए रहे और का तो मुझे ऐसे डुगरा छपरा में डाल दे जा। चक्कर में मत रही हो कि तुम्हें एसी मिल जावे और तुम्हें टीवी देखने को मिल जाए। बताओ गंद कह रहे इंजेक्शन के लिए तो छपरा है, छपरा वो यार में रहो जाए डुगरा डुगरिया दोनों। और ना है छपरा तो तुम सकाई और दो तुझे सब दे दिए छपरा डुगरा ने। तब तो लड़का बहू जकाते एसी में पड़ी हो तो पीठ में पीर होइए, दर्द होइए शरीर में, बेड पे दिक्कत होइए, टीवी देखियो तो आंखें फूट जाइए, नजर कम हो जाए। अपने कमरा में टीवी, अपने ही में एसी, अपने ही में डबल बेड, और कपड़ा धोए कह दे वॉशिंग मशीन हमारे धो लेना। बा में तो वीआईपी कपड़ा धोते हैं, तुम्हारे ना धो भाई। कौन सी महाराज में वॉशिंग मशीन? तो याद रखना, जवाब दिया और कहा कि उस पे तो अधिकार होता है ना लड़का का। तो महाराज आपको हम भी तो दहेज में मिली, दासी बन के आई, क्या आपका मेरे ऊपर अधिकार नहीं है? अरे ठीक है, आप मेरे पास ना एक लोटा जल भी नहीं पी सकते हो, ये ठीक है आएंगे। एक दिन याद आ गई और राजा उसी समय शर्मिष्ठा के पास के लिए चलते हैं और जैसे ही देखा है तो बड़ी प्रसन्न हुई। और ये जो जयवीर सिंह कश्यप उनका बेटा ही है ना, लिख दिया करो, जो 251 नोटों का हार पहना के सम्मान कर रहा है। शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़े, दीर्घ आयु प्रदान करे और बड़ा होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करे, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। सुंदर आसन डाल ले बैठा पिया हितकारी, मैं पंखा डोर प्यारी अंगार धारी अंगार धारी, बजरंग पलिया है पयानन में ले हाथ जोड़ी
रखना उसी समय आने जाने लगे।